पीएम मोदी ने आज एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। पीएम मोदी ने 1 मार्च को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। आज उन्होंने दूसरी डोज ली है। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। साथ ही लोगों से अपील भी की, जो भी वैक्सीनेशन की योग्यता रखते हैं वो जरूर टीका लगवाएं, क्योंकि कोरोना से बचाव का यही एकमात्र रास्ता है। प्रफुल्ल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल, दूसरी डोज भी पीएम मोदी ने ले ली, क्या संदेश देश को जा रहा है? प्रफुल्ल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, क्या अपना सवाल दोहराएंगे? जी, पीएम मोदी ने दूसरी डोज भी ले ली। पहली डोज 1 मार्च को ली थी। देश को कड़ा संदेश जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, भारत में जो वैक्सीनेशन है वो शुरू हो चुकी है और बहुत तेजी से ये वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन पहली डोज के बाद जो दूसरी डोज है उसमें थोड़ी कहीं ना कहीं कमी दिखती है। तो अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन लगवा ली है और खुद जाके अपना दूसरा डोज ले लिया है, तो इससे भी लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। आपको याद होगा, जब शुरुआत हुई थी 45 साल से ज्यादा जिन्हें गंभीर बीमारी है और 60 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन दी जाने की शुरुआत हुई थी, तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले गए थे, लगवाया था, जिसके बाद का असर ये है कि बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और अब तक जो है 4 करोड़ से ज्यादा जो है इस उम्र के लोगों ने लगवा लिया है। तो इससे जरूर एक बड़ा संदेश जाएगा लोगों में कि दूसरी वैक्सीन लगवानी है, ताकि जो सुरक्षा है दोनों वैक्सीन की डोज लगने के बाद मिलती है वो पूरी मिल सके। प्रफुल्ल, आज सुबह पीएम मोदी एम्स कितने बजे पहुंचे हैं? देखिए, जानकारी मिल रही है कि पिछली बार की तरह ही वो सुबह 6:30 बजे के आसपास वहां एम्स पहुंच गए थे। वहां पर उन्होंने गए और उन्होंने जो दूसरी डोज थी उसके लिए वहां पर वो गए और वैक्सीन लगवाई और आधा घंटा इंतजार करने के बाद वो निकले। तो जानकारी के मुताबिक सुबह 6:30 बजे के करीब ही वो एम्स पहुंच गए थे पिछली बार की तरह, और इस बार भी ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आपको याद होगा, पिछली बार जब वो गए थे तो बहुत सुबह निकल गए थे और उस समय कोई ट्रैफिक नहीं होता। इस तरह का जब वीआईपी मूवमेंट होता है प्रधानमंत्री मोदी का, तो रूट लगता है, तो उससे लोगों को दिक्कत ना हो। और अस्पताल है और इस समय जिस तरह के हालात हैं, तो लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी सुबह ही जल्दी पहुंच गए थे एम्स में, उसी जगह जहां पहली वैक्सीन का टीके का पहला डोज लगा था। तो उसी समय आज भी पहुंचे हैं और उन्होंने अपना दूसरा डोज ले लिया है। जी प्रफुल्ल, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आज एम्स में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी प्रधानमंत्री मोदी ने ले ली। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, पहली डोज 1 मार्च को और आज दूसरी डोज कोरोना वैक्सीन की ले ली। बड़ा संदेश देश को देते हुए कहीं ना कहीं लोग घबरा रहे हैं प्रतिमा वैक्सीन की डोजेस लेने से, और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि दूसरी डोज भी उन्होंने पूरी कर ली है। आज उन्होंने दूसरी डोज वैक्सीन की ले ली है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जो लोग भी इस दायरे में आते हैं, जो लोग भी योग्य हैं वैक्सीन लेने के लिए, वो जाकर वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना से एकमात्र बचने का जो जरिया है वो है कोरोना वैक्सीन। साथ ही आप मास्क लगाएं, पीएम मोदी बार बार अपील कर रहे हैं। साथ ही एबीपी न्यूज भी बार बार आपसे अपील करता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप उस दायरे में आते हैं कि कोरोना वैक्सीन आपको लगाई जा सके, तो आप भी सेंटर पर पहुंचे, अपना वो नामांकन दाखिल करें और आप वैक्सीन लगवाएं। 2 तस्वीरें आपके सामने, प्रधानमंत्री मोदी ने 1 मार्च को 1 मार्च को पहली डोज ली कोरोना वैक्सीन की, और आज एम्स में सुबह तड़के 6 बजे तकरीबन उन्होंने दूसरी डोज भी ली और ट्वीट करके खुद ये जानकारी दी। तो 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक संदेश दिया है कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद कि जो भय का माहौल, कंफ्यूजन की स्थिति है, उससे आप बाहर निकलें और वैक्सीन लगवाएं ताकि आप सुरक्षित रहें। पीएम मोदी ने 1 मार्च को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। आज उन्होंने दूसरी डोज ली है। हमने अब से कुछ ही देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई। उन्होंने साथ में ट्वीट करके जानकारी दी कि उन्होंने दूसरी डोज ले ली है। साथ ही लोगों से अपील भी की, जो भी वैक्सीनेशन की योग्यता रखते हैं वो जरूर टीका लगवाएं, क्योंकि कोरोना से बचाव का यही रास्ता है। सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज़ के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज़ दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं और फिर एक फ़ोटोग्राफ ली, एंड इट वाज़ रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडेमिक सिचुएशन में। सो थैंक यू। तो 2 जो नर्सेस आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, उनमें से निशा शर्मा को आप सुन रहे थे, जिनका ताल्लुक पंजाब से। उसके अलावा पी निवेदा पुदुचेरी से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन का डोज पीएम मोदी को लगवाया। पीएम ने आज वैक्सीन की दूसरी डोज लेकर लोगों को जागरूक किया।
साथ ही इस खतरे पर राज्यों के साथ मिलकर आगे की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर आज पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक क्यों अहम है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। 24 घंटे में 1,15,736 नए केस, फिर भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही। दूसरी लहर में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू है और चुनौती बहुत बड़ी है। ऐसे में पीएम मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ मौजूदा हालात पर बैठक करेंगे। सभी राज्यों के सीएम के साथ मोदी शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। बैठक में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों, उसकी वजह और वैक्सीनेशन पर चर्चा होगी। 2 दिन पहले पीएम ने कोरोना रिव्यू मीटिंग की थी, जिसमें अधिकारियों को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए थे। आज की बैठक में इस बात पर चर्चा हो सकती है कि कोरोना की रोकथाम के लिए और क्या उपाय करने चाहिए। इस साल पीएम मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच ये तीसरी बैठक होगी। इससे पहले 11 जनवरी 2020 और 17 मार्च 2020 को पीएम और मुख्यमंत्रियों की बैठक हो चुकी है। बैठक में कोरोना आने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी 11 बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।